यूनियन बजट 2023 और काफ़ी इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट काफ़ी संक्षेप में रखा गया एक्चुअली नीरज जी। सवा घंटे में ख़त्म हुआ। और देखिए, टैक्सेशन पर लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट कर रहे हैं तो जो बेसिक आपकी जो रिबेट थी वो 5 लाख से बढ़कर 7 लाख हो रही है। और जो हाईएस्ट टैक्सेशन रेट था सेस मिलाकर जो 42.74% तक पहुंच गया था, वो 39% होगा अगर आप नई टैक्स रजीम में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैटर था जो इनकम टैक्स से रिलेटेड था। कैपिटल गेंस टैक्स पर कुछ नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब शायद उसको टच नहीं किया गया। यही एक कारण है कि मार्केट ने एकदम से छलांग लगाई, जो हमने डिस्कस भी किया था कि अगर उस पर कुछ नहीं आएगा तो मार्केट इस समय 200 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी करीब निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब 800 पॉइंट ऊपर। फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो बात की गई है कि 6.4% इस साल का, अगले साल का टारगेट 5.9%, और रीट्रेट किया है कि 2026 तक उसको घटाकर 4.5% तक लाया जाएगा। रेवेन्यू रिसीट्स नीरज जी 27.2 लाख करोड़, एक्सपेंडिचर 45 लाख करोड़ और टैक्स रिसीट 23.3 लाख करोड़। एक जो मामला आया था सिगरेट को लेकर जिसकी वजह से आईटीसी गिरा था, उस पर भी मुझे थोड़ी सी जो क्लैरिफिकेशन मार्केट की तरफ से मिल रही है कि उसका वो क्योंकि कैलामिटी ड्यूटी है, वो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है चुनिंदा सिगरेटों पर, इसलिए आपने वो आईटीसी पर मूव देखा, एकदम से स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद एकदम से वापस उसने बाउंस बैक किया। लेकिन क्लियरली एक डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की तैयारी है थोड़ी सी। बिल्कुल, और न्यू रिजीम बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाए क्योंकि उसमें जो टैक्स का आपको आउटगो बन रहा है वो अगर आप 15 लाख तक के हैं तो सिर्फ 10% इफेक्टिव रेट आपके ऊपर आए, क्योंकि 7 लाख तक पहले फ्री होगी। इस पर डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये एक बहुत बाय डिफ़ॉल्ट आपको हो सकता है ये इसकी अच्छी लगे तो आप धीरे धीरे उसमें फिर स्विच कर जाएंगे, जैसा कि हम लोग कह भी रहे थे कि इसको और अट्रैक्टिव बनाएंगे, और वैसा उन्होंने कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट 10 लाख करोड़ का कैपेक्स, हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद 9, क्योंकि 7.5 से बढ़ा के सीधे 10 लाख किया गया। 33% की ग्रोथ इसमें दिखाई है, 3.3% ऑफ द जीडीपी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बावजूद इसके फिस्कल डेफिसिट वो 6% के नीचे रख पा रहे हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो नेट अगर देखें, अगर बिटवीन द लाइंस वो कैपिटल गेन्स में कुछ नहीं है, हाँ, तो बजट ठीक है। जो जिस तरह की कहते हैं मजबूत बैलेंस शीट पे ये, अनलेस कुछ अनेक्शन में लिखा हो, वो बिटवीन द लाइंस कुछ ना हो, तो बिटवीन द लाइंस। और रेलवेज पर भी 2.4 लाख करोड़, जो उन्होंने कहा कि हाईएस्ट एवर। लेकिन क्लियरली एक मार्केट में इस समय एक खुशी का माहौल आप कह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर, दिन के हाईएस्ट लेवल पर 17,868 पर, और बैंक निफ्टी करीब 840 पॉइंट ऊपर। सुबह ये बात हुई थी कि अगर आप बस कैपिटल गेन्स टैक्स को मत छेड़िए और निफ्टी को उड़ता हुआ देखिए। इसमें वही हो रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स, जो हमारी बजट जूरी है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार, उन्होंने पूरा बजट सुना हमारे साथ। नीलेश भाई, सबसे पहले आपका ओपिनियन, फिनेंस मिनिस्टर ने जो किया, मार्केट तो अभी सलामी दे रहा है, 250 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। ये बजट मोटा मोटा मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ी और मार्केट के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। सेकंड, कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए टैक्स बेनिफिट दिए गए। तीसरा, फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाया। तो ट्रूली कह सकते हैं कि बाहुबली बजट है। एक तीर से 3 निशाने साधे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाया और कंजम्पशन को सपोर्ट दिया। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर करीब, और मिड कैप इंडेक्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी। सौरभ, ये थोड़ा सा क्या पोजीशनिंग का भी इम्पैक्ट है, या वाकई में बजट मार्केट को इतना अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से इतना बड़ा मार्केट में रिएक्शन आ रहा है? देखिए, मार्केट के लिए तो अच्छी बजट है। अनक्वेश्चनेबली कंजम्पशन को बढ़ावा दे रहे हो, मिडिल क्लास के टैक्स कट से कैपेक्स को बढ़ावा दे रहे हो, जैसे आप लोग बोल रहे हो 30-35% कैपेक्स का बढ़ावा, और उसके साथ साथ आप मार्केट को बोल रहे हो 5.9% बजट डेफिसिट। तो खुशी का माहौल तो जाहिर है। आई थिंक फिस्कल मैथमेटिक्स देखना पड़ेगा। बॉन्ड मार्केट, नीलेश भाई ऐसे दिग्गज बॉन्ड मार्केट में क्या करते हैं अगले 1-2 दिन में देखना पड़ेगा, क्योंकि फिस्कल मैथमेटिक्स मेरे को थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा है, समझ में नहीं आ रही ना। हाँ जी, फिस्कल इतना नीचे, टैक्स कट भी दे दिया, हाँ जी, कंजम्पशन टैक्स 33% का वो बढ़ा दिया आपने, कि कैसे मैथ फिट होगी? हाँ जी। सो मेरे ख्याल से जो पीछे जब नंबर देखे जाएंगे, जो फूड, फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम पे जो सब्सिडीज़ थे, वो मेरे ख्याल से काफ़ी कम आएंगे, बिकॉज जाहिर है इनकी एक्सपेक्टेशन मैथ्स में होगी कि कमोडिटी प्राइस उतनी उछाल नहीं लेगी। सो अगर फिस्कल मैथमेटिक्स बैठे तो ये क्लोज टू परफेक्ट बजट है। बस एक ही जो उम्मीद थी, एक उम्मीद जो कुछ हद तक पूरी हुई है, बट पूरी भी नहीं हुई, स्किलिंग, लो इनकम वर्कर्स के लिए, स्किलिंग के लिए, यूथ के लिए क्या स्किलिंग प्रोग्राम है, वो थोड़ा सा समझाया नहीं क्या। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला कि
कुछ 45 लाख यूथ के लिए एक स्किलिंग प्रोग्राम की घोषणा की, 30 स्किलिंग सेंटर्स की बात की, बट वो डिटेल काफ़ी रोमांचक होगा देखने के लिए, बिकॉज वो वाला एस्पेक्ट, स्किलिंग का एस्पेक्ट और अनएम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट, शायद कुछ और क्लैरिटी बजट डॉक्यूमेंट से मिलेगी। ओके, इस समय का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है आईटीसी। एक बार आईटीसी लेकर आइए, क्योंकि इनिशियली मार्केट ने उसको काफ़ी नेगेटिवली लिया, वो जो टैक्सेशन बढ़ा, जो कैलामिटी ड्यूटी जो बढ़ी, लेकिन मैं जो एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ जेफरीज की, उसके हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट है नहीं, कुछ 5 या 10 पैसे का मैक्सिमम सिगरेट प्राइस का इंक्रीज़ है, और जो कि बहुत ही मैनेजेबल है। और देखिए आईटीसी ने क्या छलांग लगाई है, उसके बाद इसका ज़रा ऑफ डेज लेकर आइए, और मेरे ख्याल से 340 तक फिसल गया था ये, और वहाँ से एक लगातार छलांग इसमें 360, और इसने निफ्टी को ऑब्वियसली काफ़ी सपोर्ट किया। निफ्टी अब 262 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त जंप है। तो एक और चीज़ नीलेश भाई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33% जंप इंफ्रा में 10 लाख करोड़ का, और ये काफ़ी बड़ा फोकस रहा है इस गवर्नमेंट का। अब तो इलेक्शन ईयर है तो ऑब्वियसली रहने वाला है। ये स्पेस आपको लग रहा है कि यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेगी? मैं अभी 3-4 दिन पहले बात हो रही थी कि शायद यहाँ पर अभी भी पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐड किए जा सकते हैं। डेफिनेटली ये गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 67 = 10 इस इक्वेशन को प्रूव कर रहा है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 67 सालों में 1947 से 2013 तक बनाया, मोटा मोटा उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पावर में, पोर्ट में, हाईवेज में, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में 2014 से 2024 के बीच बन रहा है। उसके लिए अलोकेशन करना ज़रूरी था, जो इस बजट में अनुमान से ज़्यादा है। दूसरा, एग्जीक्यूशन करना ज़रूरी है, एंड हमने क्लियरली देखा है रोड कंस्ट्रक्शन में स्पीड बढ़ी है, रिन्यूएबल एनर्जी में स्पीड बढ़ी है, तो एग्जीक्यूशन भी तेज़ी से हो रहा है। और इसका सारा बेनिफिट, सारा मुनाफा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को मिलेगा, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हो, मटेरियल्स कंपनी हो, इनको फ़ायदा होना चाहिए इंक्रीज्ड अलोकेशन का और स्पीडियर एग्जीक्यूशन का। ओके शरद जी, टैक्स पेयर में किसको क्या मिला बताइए। आज तो हम लोगों की मुहिम लग रही सार्थक हो गई। सबसे ज़्यादा जो बड़े लोग हैं 1 करोड़ वाले,